हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अगर नहीं सोच रहे पॉजिटिव तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए, होप्स रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और आपको बिल्कुल भी होप्स नहीं छोड़ने हैं। चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, हमेशा होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसका टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि अगले 48 आवर्स में आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ होगा, उनके फीलिंग्स क्या होंगे, उनके एक्शंस क्या होंगे, और अगर उनके कोई एक्शंस आ रहे हैं तो उसके पीछे उनके इंटेंशंस क्या होंगे, उसी के ऊपर ये रीडिंग है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दो पाइल्स है, दो ग्रुप्स है। ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 है। मैं नज़दीक से एक बार दिखा देती हूँ आपको दोनों ही पाइल्स। तो ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 है। जिस भी ग्रुप में आपके पर्सन का इनिशियल आता है, आपका नहीं, आपके पर्सन का नाम, लाइक उनका जो बर्थ नेम या जिस भी नाम से बुलाते हैं, ऑफिशियल नेम है उनका, उसका आपको देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पर्सन का नाम है राहुल तो आपको ये पाइल देखनी है, क्योंकि यहाँ पे आर है। तो आपके नाम का नहीं, आपके पर्सन के नाम का आपको इनिशियल देखना है। और हम देखेंगे कि अगले 48 घंटों में क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में, क्या कुछ फीलिंग्स होंगी उनकी, क्या एक्शंस आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब लोग? सो आज हम देखेंगे पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, जिनके पर्सन का नाम आता है ADBENRKIOSTWZX। इसमें अगर आपके पर्सन का इनिशियल है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगले 48 घंटों में आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या रहेगी उनकी फीलिंग्स और क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही अच्छे कार्ड आया है, पहला ही कार्ड इतना ब्यूटीफुल है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, साइंस मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पहली बात तो जब मैं अभी तक नोटिस कर रही हूँ ना, आपके पर्सन बड़े स्ट्रेस में होंगे। अगले 48 घंटों में काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं आपके पर्सन कुछ। तो अगले 48 घंटों में बेसिकली मुझे आपके पर्सन बड़े ही स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अपने पैशन को छुपाते हुए, अपने फीलिंग्स को छुपाते हुए दिख रहे हैं। बट उनके लिए अपने पैशन को दबाना, अपने फीलिंग्स को छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगले 48 घंटों में वो अपने फीलिंग्स को और ज़्यादा अपने अंदर नहीं रख पाएंगे और एक झिझक फील करेंगे। वो चाहते तो है, चाहेंगे आपसे कनेक्ट करना, बात करना या सिचुएशन को ठीक करना आपके साथ, बट उनमें हिम्मत नहीं जुट पाएगी। वो अपने आप को समझा नहीं पाएंगे कि हाँ अभी ये वक्त है और मुझे अभी बात कर लेनी चाहिए, या क्या मुझे बात करनी चाहिए। तो एक झिझक मुझे इनके अंदर दिख रही है, बट वो अपने जो डर है उसके आगे निकल के आएंगे और बात करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जो एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है, एक फ्रेश न्यू पैशनेट शुरुआत। ओके, तो भले ही उनके ऊपर कितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो, उन्हें कितना भी डर क्यों ना लगे, वो रीच आउट करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। वो अपने सारे डर को दबा देंगे, वो अपने सारे डर को पीछे छोड़ देंगे और वो रीच आउट करेंगे। ओके, एक मुझे नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपके बीच में होते हुए दिख रही है, आपके और आपके पर्सन के। और वो आपके लिए रिस्क लेंगे। अगर उनको डर लग रहा है, अगर उनको ये रिस्की लग रहा है बात करना या कनेक्ट करना, फिर भी वो बाहर निकल के उस डर से बाहर निकल के बात करेंगे। और क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, देखिए मुझे लगता है ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। इनके सपने हैं, इनका सपना है कि आपके साथ शादी करें, फैमिली बनाएं, आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफ दे, एक अच्छी लाइफस्टाइल दे। ओके, हो सकता है उसी के लिए वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। ओके, या किसी के लिए कुछ फैमिली इश्यूज़ आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी कंपैटिबल हो। मे बी आप भी जॉब करते हो, वो भी जॉब करते हैं, आपके पास आप भी एबेंडेंट हो, वो भी एबेंडेंट है, तो दोनों काफ़ी कंपैटिबल हो, प्यार भी करते हो एक दूसरे से। बट मे बी कुछ सप्रेशन है, कुछ चीज़ है जो आप दोनों के बीच में एक ऑब्स्टैकल बन जाती है। अब किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए उनका काम हो सकता है, किसी के लिए मे बी उनको और ज़्यादा समय चाहिए, करियर बनाना है, कुछ बनना है। तो ये मुझे बेसिकली लग रहा है जिसकी वजह से वो आपसे दूर है या दूर गए हैं या दूर चले गए।
तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते तो है आपको बहुत ज़्यादा, शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एंड आपको ऑलरेडी एक वाइफ या हस्बैंड मटेरियल देखते हैं, समझते हैं और देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, जो कि ब्यूटीफुल एनर्जी है। द जजमेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए मुझे लगता है ये पर्सन ना अगले 48 घंटों में कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। ओके, कुछ बड़ा डिसीजन, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन मुझे लेते हुए दिख रहे हैं विद दिस जजमेंट कार्ड। कुछ सोचेंगे, कुछ डिसाइड करेंगे, या फिर अपना कोई डिसीजन आपको सुना सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये जो भी डिसीजन होगा वो आपको भी खुश करेगा और इस पर्सन के लिए भी अच्छा होगा। आप दोनों के रिश्ते के लिए भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा ये डिसीजन जो ये ले रहे हैं। एंड बहुत ज़रूरी डिसीजन है। कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, या काफ़ी गट्स इकट्ठा करके, काफ़ी अपने डर को पैरों तले दबा के ये पर्सन में भी आपके साथ बात करे और कुछ बहुत ज़रूरी बात करे आपसे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगले 48 घंटे इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे। ओके, इन्हें बहुत हर्ट फील होगा, बहुत अकेला महसूस होगा, बहुत डिप्रेस्ड फील करेंगे, अकेले महसूस करेंगे, और ये अकेलापन ही इनको मजबूर करेगा कि जो अभी तक ये भाग रहे हैं या कनेक्ट नहीं कर रहे आपसे उसको करें। ठीक है, यही अकेलापन इनको आपकी तरफ ढकेलेगा, पुश करेगा। ओके, कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए मुझे ये भी लगता है कि इनको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से कोई ऐसे कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी रियलाइज़ होगी ना कि वो उनको आपके तरफ आने के लिए मजबूर करेगी या आपके तरफ पुश करेगी आप उनको। एंड बेसिकली वो मुझे आपके पास आके अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, अपने दिल की बातें आपसे शेयर करते हुए दिख रहे हैं, बहुत निजी और बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जब आएंगे आपके पास बहुत ही प्यार से, बड़े ही इमोशनल कनेक्ट करने के लिए, इमोशंस अपने आपके सामने, अपने भावनाएं, अपने फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे। सी मैजिशियन कार्ड है यहाँ पे। देखिए मुझे लगता है ये बेसिकली ये पर्सन अगले 48 घंटों में आपको मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, या आप उनको मैनिफेस्ट करोगे, इसीलिए ये चेंजेस उनके अंदर आएंगे। ओके, वाइस वर्सा किसी के लिए भी एनर्जी हो सकती है, या आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। चाहे कोई भी मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहे कोई भी कुछ भी कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है कि ये पर्सन ओपन अप होंगे, जो मे बी काफ़ी समय से नहीं हो रहे थे, वो चीज़ मे बी आपको हर्ट कर रही थी, तो ये फाइनली ओपन अप होंगे एंड चीज़ों को अपने हाथ में लेंगे, कंट्रोल करेंगे। जो भी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल गई है, जो भी चीज़ के ऊपर से इनका कंट्रोल हट चुका था, या आपको ऐसा लग रहा था कि यार सिचुएशन इतनी बदतर कैसे हो गई हमारे बीच की, वो चीज़ें ठीक होंगी। ओके, आगे क्या करेंगे ये पर्सन, इनके सिग्निफिकेंट एक्शंस क्या होंगे। ओके, पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड तीसरा कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पहली बात तो ये पर्सन अपने आप को हील करेंगे, ये एक हीलिंग प्रोसेस में जाने वाले हैं अगले 48 घंटों में। और बंदा जब हील होता है या बंदी जब हील होती है, कोई भी पर्सन जब हील हो रहा होता है, तभी उसके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बहुत रियलाइजेशंस होते हैं, उसको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती जो इससे पहले में भी समझ में नहीं आई थी। तो ऐसा कुछ मुझे चेंजेस, बदलाव इस पर्सन के अंदर होते हुए दिख रहे हैं जो ज़रूरी थे आप दोनों के रिश्ते के लिए। ये पर्सन मुझे चेज़ भी करते हुए दिख रहा है आपके पीछे। मे बी आप अगर एक ऑफिस में रहते हो तो आपके ऑफिस के यहाँ पे आ जाएंगे, या आपके बिल्डिंग के नीचे आ जाएंगे, या कहीं पे आपको आप अचानक से आपकी और उनकी मुलाकात होगी। हाँ, ये आपके लिए अचानक होगा, बट उनके लिए मे बी उन्होंने प्लान किया होगा पहले से ही कि मैं ऐसा कुछ करूँगा या करूँगी। तो मुझे लगता है यू विल रन इनटू देम, अचानक से आपकी मुलाकात हो जाए, अचानक से वो आपको कहीं रोक दे बात करने के लिए, एंड आपके पीछे पीछे गिड़गिड़ाए, भागे, हाथ पसराए, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे लगता है ये पर्सन अगले 48 घंटों में बहुत ज़्यादा सैडनेस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके बगैर, क्योंकि वो आपको एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखेंगे कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने अबेंडेंट हो, आपके पास तो सब कुछ है। तो आपको कोई भी
यू डिज़र्व बेटर, आपको तो कोई भी अपना बना सकता है। और उन्होंने इस रिश्ते को एक एक तिनका तिनका करके बनाया है प्यार से, आपने भी और उन्होंने भी मिलके इस रिश्ते को इतना अच्छा बनाया, इतना ब्यूटीफुल बनाया है। अब वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, अब आपके नज़र में उनकी जो वैल्यू थी उसमें वो कम नहीं पड़ना चाहते। तो मुझे लगता है उसी वैल्यू को वापस पाने के लिए वो आपके सामने गिड़गिड़ा भी सकते हैं अगले 48 घंटों में। ओके, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि यार मैंने क्या खो दिया है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए आपके फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो। हमारे जो व्यूअर्स है ग्रुप 1 के, उनकी फीलिंग्स बताइए प्लीज़, उनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। देखिए साइंस तो सब है यहाँ पे, कोई भी है, हर ग्रुप का कार्ड है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस भी है। यहाँ पे जेमिनाई है मेजर अरकाना, जो कि है जेमिनाई, लिब्रा है यहाँ पे, ठीक है। तो सारे साइंस है। आपके जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनकी फीलिंग्स ग्रुप 1 के प्लीज़ बताइए। यहाँ पे है किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड जो आखिरी मैसेज है वो है एस ऑफ कप्स। वाओ, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी इनकी तरफ से प्यार चाहते हो, आप भी इनकी तरफ से इनसे बात करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, आप एक नई शुरुआत चाहते हो बेसिकली। बट ना आप डर रहे हो, मुझे लगता है आप डर रहे हो क्योंकि आपको काफ़ी बार डिसअपॉइंट किया गया है, आपको काफ़ी बार आपका दिल तोड़ा गया है। या तो आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करोगे अगले 48 घंटों में, या तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ से ऑफ़र आएगा और आप उस ऑफ़र को हाथ में लेके बस बैठोगे और सोचोगे कि मैं क्या करूं। ये एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि मे बी इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत दुखाया है, बहुत पेन दिया है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया है। ओके, एंड अब आप, मुझे लगता है कि ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आप, जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है इतने टाइम तक, अब आप उनके साथ वो करोगे, आप काफ़ी कैजुअली लोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते हो, आप प्यार करते हो और करोगे भी, प्यार नहीं ख़त्म हो रहा है आपका, लेकिन आपका इनसे डील करने का या इनसे पेश आने का तरीका बदलने वाला है अगले 48 घंटों में, क्योंकि ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थी और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। तो ये आएंगे, आप उनका कब ऑफ़र एक्सेप्ट तो करोगे, बट इतने जल्दी नहीं। मे बी आप अपना वक्त लो, आप बोलोगे कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे सोचना है, मैं इतने जल्दी तुम पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एंड आप ना इन्हीं का गेम इनके साथ खेलोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन प्लेयर है, ये पर्सन जो बोलते हैं वो करते नहीं है, इन एंड आउट करते हैं। या आप काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिन्होंने काफ़ी बार आपको छोड़ दिया, फिर से आ गए, छोड़ दिया, फिर से आ गए, तो आपको उनकी एनर्जी ऐसी लगेगी। बट प्यार डेफिनेटली आप भी करोगे। ओके, सो या दैट वाज इट। अभी आगे बढ़ते हैं और आपके लिए ओरेकल एडवाइस देखते हैं। सो मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। ओके, आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिश्ते के लिए। मेमोरीज ऑफ लव, यूनिवर्स मैसेज है ये। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एंड यहाँ पे है डिसरप्शन। ओके, तो मैं आपको कार्ड्स पे जो नंबर्स दिख रहे हैं मुझे वो बता देती हूँ। यहाँ पे 6 नंबर है, 2 नंबर है और 16 नंबर है, तो 167 भी हो सकता है। देखिए पहली बात तो मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में ना आप दोनों को ही पुरानी यादें, पुरानी बातें याद आने लगेगी। दोनों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे की कमी का एहसास होने लगेगा। आप उनके प्यार को मिस करने लगोगे, वो आपके प्यार को मिस करने लगेंगे। तो मेमोरीज़, जो प्यार की, जो अच्छे पलों की, जो वक्त की साथ एक दूसरे का था, वो सारी चीज़ें फिर से अगले 48 घंटों में वो आने ही वाले हैं। थोड़ा इमोशनल आप हो जाओगे,
दूसरी चीज़ मुझे लगता है आपके मन में कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है अगले 48 घंटों में। आपको लगेगा कि यार मैं ये करूँ या वो करूँ, मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो आपको बेसिकली स्थिर हो जाना है और आपका मन क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आप क्या चाह रहे हो, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके। एंड मुझे ये भी लगता है कि अगले कुछ घंटों में आप थोड़ा सा अधूरा सा भी फील करोगे। आपको जो भी घटित हो रहा है आपके रिश्ते में, उसके वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हो, आपका ब्रेकडाउन हो सकता है, या आप अपने आप को बहुत ये बंधा हुआ और बर्डन सप्रेस्ड फील कर सकते हो। सप्रेस्ड मतलब जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो आपके दिल पे, आपके दिमाग पे, ऐसे भी फीलिंग्स आ सकते हैं। तो आपको ऐसा फील नहीं करना है, आपको इससे अपने आप को उभारना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपने बेस्ट सिचुएशन में होते हैं ना, तब कोई हमें गिरा नहीं सकता, कोई हमें तोड़ नहीं सकता है। और जब हम ऑलरेडी वीक होते हैं तो लोग फिर तोड़ने के लिए आ ही जाते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है। अब देखते हैं आपके लिए कुछ और यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस, और फिर लव मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस है आपके लिए। देखते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो अगले 48 घंटों में हो सकता है आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ आ जाए, तो आपको अपने हेल्थ की अच्छे से केयर करनी है। यहाँ पे है राइजिंग फ्रॉम द एशेस। तो देखिए, किसी भी चीज़ की वजह से अगर आप टूट के राख बन रहे हो और टूट के बिखर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं होना है, क्योंकि अगले 48 घंटों में आप एक नए एनर्जी के साथ आने वाले हो। ओके, उभरने वाले हो। मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा अगले 48 घंटों में, जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है। रिलीजिंग अनहेल्दी अटैचमेंट्स। तो देखिए, कुछ चीज़ों से, कुछ सिचुएशन से हमारे अटैचमेंट होती है ना, वो कभी कभी अनहेल्दी होती है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, तो उससे आप रिलीज़ होने वाले हो। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेबल रिलेशनशिप। तो अगर अभी तक ये पर्सन आपको, जिस पार्टनर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर उनसे स्टेबल रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, प्यार नहीं मिल पा रहा था, तो आपका रिश्ता आप स्टेबल होने वाला है। मीट योर ट्विन। तो आप जिनसे डील करोगे अगले 48 घंटों में, वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे रिलीजिंग टॉक्सिसिटी। तो जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ है, सिचुएशंस है, रिश्ते हैं, पर्सन है, वो आपके लाइफ से आपको रिलीज़ करने हैं। प्रोटेक्शन एनिमीज़ फ्रॉम एनिमीज़। तो आपके एनिमीज़, आपके दुश्मन जो आपका अच्छा नहीं देख सकते, चाहते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करेंगे एंजल्स, यूनिवर्स आपको। इमोशनल फ्रीडम। आप अपने आप को अच्छे से, अपने इमोशंस को फील कर पाओगे और एक्सप्रेस कर पाओगे। नेक्स्ट है हीलिंग। तो ये वक्त आपके लिए हीलिंग का चल रहा है, तो इसको अच्छे से होने दीजिए, एम्ब्रेस करिए। और लास्ट है अनटाइड फ्रॉम टॉक्सिक सिचुएशंस। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसपे आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, या आप उससे रिलीज़ नहीं हो पा रहे हो, तो उससे आपको रिलीज़ करवाएगा यूनिवर्स। बस आपको यूनिवर्स की मदद करनी है, अच्छा सोच के, पॉजिटिव रह के, हैप्पी रह के। आगे बढ़ते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहला है तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तो काफ़ी मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग भी है। ओके, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, तो मे बी वो अपनी गलती मानना चाहते हैं, या मानते हैं, या मानेंगे अगले 48 घंटों में। पहली मुलाकात मुझे अभी भी याद है, जो फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग था आपका उनसे, वो अभी भी उन्हें याद है। काश तुम मुझे समझ पाते। तो उन्हें लग रहा है कि आपने किसी चीज़ को, मैं उनको समझा नहीं। और आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। तो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, कुछ एडवाइस और गाइडेंस आपको मिली है इस रीडिंग से, तो एक लाइक ज़रूर चिपका दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, ग्रुप में, बहुत हेल्प होगी मेरे लिए। और कमेंट्स में बताइएगा क्या चीज़ें रेजोनेट हुई है। भर भर के कमेंट्स चाहिए मुझे, ताकि आप ये रीडिंग को क्लेम कर सको। और ये जो भी अच्छी बातें मैंने इसमें कही है, अगर आप कमेंट्स करोगे, अपने दिल की बात शेयर करोगे, तो आप ये रीडिंग में जो मैंने अच्छी बातें कही है वो आप क्लेम करोगे अगले 48 घंटों में। और ये ग्रुप नंबर 1 था जिनके लिए ये रीडिंग थी। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो, ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, जिनका नाम आता है, जिनके पर्सन का नाम आता है CGFHPJMLUQW
सॉरी YV, ये रीडिंग आपके लिए है। ये अगले 48 घंटों में क्या कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। पॉजिटिव रहना है, हर मैसेज को पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है। लाइक ज़रूर चिपका दीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आपका एक लाइक और मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है। तो जल्दी से लाइक चिपका दीजिए। चलिए ग्रुप नंबर 2, फोकस ऑन योर पर्सन, अपने पार्टनर जिनके बारे में आप जानना चाहते हो उन पे फोकस करिए। चलिए देखते हैं पहला कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहली बात ना ग्रुप नंबर 2, मुझे लगता है कि आप किसी के इंतज़ार में हो या आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। ज़्यादातर तो ये आपके पर्सन की एनर्जी, क्योंकि हम उनके एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको कोई नोटिस कर रहा है, देख रहा है। यंग एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे, ये कोई मैच्योर्ड एनर्जी नहीं है। मे बी आपसे एज में छोटे है, या फिर एज अगर सेम भी होगी तो भी मे बी ये थोड़ी इमेच्योर से पर्सन है। इनको अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करने नहीं आता है, और ये आपको देखेंगे अगले 48 घंटों में। ये आपको नोटिस करेंगे, देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, पीछे मुड़ के देख रहे हैं। मे बी पिछले 3 हफ्तों से या 3 दिन से आप दोनों में दूरियां आई है किसी किसी के लिए, और वो आपको तब से ही आपके मैसेज का, कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ऐसा मैं फील कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके मैसेज का, आपके कॉल का, या आप कोई स्टेप लो, आप उनकी तरफ बढ़ो या कुछ इनिशिएटिव लो, उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। पीछे मुड़ के देख रहे हैं आपको, ओके। काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी पसंद करते हैं आपको, बट थोड़े इमेच्योर एनर्जी, थोड़ी चाइल्डिश है। उनको अपने फीलिंग्स को समझना, प्रोसेस करना नहीं आता, वो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है आप दोनों के बीच में, ओके। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे, ओके। या तो ये खुद काफ़ी एबेंडेंट है, या तो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते, काफ़ी पैसा है। और होता ना, कोई ऐसे होते ना, ऐसे खुद कुछ नहीं कर रहे होते लेकिन फैमिली के पास बहुत पैसा होता है, तो इनको इतने ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, ठीक है। या तो इनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, इनको कुछ बनना है, बहुत पैसे वाला, या गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या ये चाहिए वो चाहिए। एक तो ये ड्रीम्स काफ़ी बड़े हैं इनके, जो ये आगे जाके हासिल भी करेंगे। बट ये पर्सन ऐसे है जिनको लकीली सब कुछ मिल जाता है, ओके। और मुझे लगता है ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। इनको लगता है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने एबेंडेंट हो, आपके पास मे बी जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग दे सी यू एज अ वेरी स्मार्ट पर्सनैलिटी, काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, इस तरह से देखते हैं आपको। एंड अट्रैक्टेड भी काफ़ी ज़्यादा है, ओके। बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। मुझे ये भी लगता है कि कुछ पेनफुल एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। मे बी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया जो इस पर्सन को काफ़ी हर्ट कर रहा है। शायद उन्हें इस सेपरेशन, इस एंडिंग पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है यार ये कैसे हो सकता है, हाउ डिड दिस हैपन, क्यों इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया। तो कुछ सवाल भी है उनके मन में जिसके जवाब शायद आपने उनको नहीं दिए और चले गए, आपने उनको छोड़ दिया या उन्होंने आपको छोड़ दिया। एंड उस सवाल के जवाब वो ढूंढ रहे हैं। अगले 48 घंटों में भी उसी जोन में रहेंगे जहाँ पे वो उस हर्ट को, उस पेन को, देखिए कभी हमें कोई कट लग जाता है, कोई कट लग जाता है, जब छुरी से कुछ काट रहे हैं तो वो कट कभी कभी बहुत डीप चले जाता है और उसका पेन हमें बहुत बार बार जब भी फील होता है, ऐसा लगता है अभी कट हुआ है। ऐसा ही कुछ इनको अगले 48 घंटों में फील होगा कि यार अभी जैसे मेरे को बहुत हर्ट किया गया, बहुत पेन दिया गया, तो बहुत ज़्यादा मुझे रोते गिड़गिड़ाते और अपने हालात को कोसते हुए मुझे दिख रहे अगले 48 घंटों में, बड़े पेनफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे लगता है उनकी हेल्थ ख़राब है, हो सकता है उन्हें कोई परेशानी हो, बेड रेस्ट पे हो, या कुछ तो मेडिकेशन चल रहे हैं, या कुछ सर्जरी होने वाली है, या कुछ तो मुझे लग रहा है वो हैप्पी नहीं है। अगले 48 घंटों में रेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, एंड सोचते हुए दिख रहे हैं। उनके दिमाग में कंटिन्यूसली इस सिचुएशन में भी वो आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंड अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे,
अगले 48 घंटों में जो भी हुआ उससे उभरने की, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये मुझे ओवरऑल दिख रहा है। ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस है, क्या आपके पर्सन फील करेंगे, ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर्स अगले 48 घंटों में उनकी फीलिंग्स क्या होगी। ओके, यहाँ पे है एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नाइट ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, और आखिरी जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहली बात तो मुझे लगता है कि ये पर्सन बड़े गुस्से में दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि मे बी वो आपसे बड़े हैं या गुस्से में दिख रहे हैं मुझे। ओके, मे बी आपको मना कर देंगे या कोई क्लैरिफिकेशन मांगना चाहते हैं, मतलब ऐसे जोन में दिख रहे हैं मुझे कि भाई तू मुझे बता तूने ये क्यों किया। इस टाइप के एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, काफ़ी ईगो में दिख रहे हैं, काफ़ी प्राइडफुल एनर्जी में। बट इनको आपसे उम्मीद थी कि ये रिश्ता स्टेबल रहेगा, शादी तक जाएगा, इनको आप कमिटमेंट दोगे, और मे बी आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी थे, या आगे जाके आपका कुछ प्लान बना था एक साथ बिजनेस करने का, या आप वर्क प्लेस पे मिले थे और आपकी शादी फिक्स हो रही थी, या शादी फिक्स हो गई है इनके साथ, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए, या फिर आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो। ओके, किसी किसी के लिए देखिए मुझे लगता है ये पर्सन अगले 48 घंटों में काफ़ी गुस्से में रहेंगे, काफ़ी ईगो में रहेंगे, ना तो आपकी कोई बात सुनने चाहेंगे, ना समझना चाहेंगे, ना तो समझ पाएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में दिखेंगे। हो सकता है आप अगर बात करने की कोशिश करो अगले 48 घंटों में तो ये आपको रोक दे, टोक दे या मना कर दे बात करने से। एंड बट मुझे लगता है आखिर में जाके पहले बहुत मना करेंगे और फिर बाद में जाके बहुत प्रैक्टिकली आपसे बात करेंगे, कुछ 1-on-1 कुछ बहुत प्रैक्टिकल सी बातें आप दोनों के बीच में होगी। ओके चलो लेट्स टॉक, क्या बोलना है तुम्हें, इस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ओके, सो ये एक एनर्जी है। देखते हैं आगे ये पर्सन क्या बोलेंगे या क्या करेंगे अगले 48 घंटों में। जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम ग्रुप नंबर 2 में आता है इनिशियल, प्लीज़ बताइए कि उनके एक्शंस क्या होंगे अगले। ओके, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे नहीं लगता इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगी ग्रुप नंबर 2, क्योंकि मुझे लगता है इनको डर लग रहा है रीच आउट करने से, या फिर वो खुद ही गुस्से में इतना रहेंगे कि वो रीच आउट नहीं करना चाहेंगे, और वो नहीं चाहते कि वो, अगर आप भी चलो आप कर लेते हो अगर मैसेज उनको अपनी तरफ से, तो भी वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ऐसा हुआ है जो उनको काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ है। मतलब उनको पहले भी आपने कुछ ऑफ़र किया है एंड फिर आप चले गए, फिर कुछ ऑफ़र किया एंड चले गए, कुछ ऑफ़र किया एंड चले गए, या फिर उन्होंने बहुत बार ट्राई किया आपसे रीच आउट करने का एंड आपने उनको इग्नोर किया, तो ना वो डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो इसी वजह से वो रीच आउट नहीं करेंगे, या फिर उनको डर लगेगा कि शायद आप मना कर दो, शायद आप इंटरेस्टेड ना हो। तो मुझे लगता है वो सिर्फ आपको देखेंगे, दूर से। अगर ब्लॉक किया है तो ब्लॉक से हटा देंगे अगले 48 घंटों में, बट रीच आउट नहीं करेंगे, वो आपके लिए रुकेंगे। बट आप भी अगर रीच आउट करोगे तो थोड़ा सा आप दोनों में अनबन हो सकती है, एंड वो शायद ही रीच आउट करे, या शायद ही आपके रिस्पॉन्ड करे आपके बातों को, आपके मैसेज को। ओके, काफ़ी झिझक उनके अंदर मुझे दिख रही है, परेशान से होंगे, रेस्टलेस। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे अगले 48 घंटों में, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ बात करते हो या कुछ बोलते हो उनको, तो वो अपने आप को, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे आपके सामने, एंड आपकी कोई बात ही नहीं सुनेंगे, वो अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे अगर आप बात करते हो। चलो, अभी जो लोग व्यूअर्स हैं हमारे ग्रुप 2 के, जो खुद ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए क्या, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी अगले 48 घंटों में। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। ग्रुप नंबर 2 वालों की फीलिंग्स क्या होगी। ओके, पहला कार्ड है ग्रुप नंबर 2 के लिए द हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेंथ, एंड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। ओके, पहली बात तो ग्रुप नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पर्सन से। आप ना उनके मुकाबले थोड़ा मैच्योर हो, आपका
काफ़ी कमिटेड हो, काफ़ी सीरियस हो इस पर्सन को लेकर, और अगले 48 घंटों में भी उसमें कोई कमी या चेंजेस नहीं आएंगे, आपकी फीलिंग्स सेम रहेंगे, आप अभी भी प्यार करोगे और मुझे नहीं लगता आपका प्यार कभी ख़त्म होगा। भले ही आप उनके सामने उसको एक्सप्रेस करो या ना करो, आप प्यार करते हो और करोगे। दूसरी चीज़ ना, मुझे लगता है कि आप में भी अगले 48 घंटों में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखने की कोशिश करोगे। आप खुद से रीच आउट करना टालोगे, मुझे लगता है आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी रीच आउट करने की। तो आप अपने आप को ही संभालोगे, अपने आप को ही कॉन्फिडेंस दोगे। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करोगे। अगले 48 घंटों तक आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, लाइक बहुत ज़्यादा। तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, उसको फॉलो करिए। आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही चीज़ की तरफ ही ले जाएगा। तो बिल्कुल भी अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करिए। एंड मुझे ना आप काफ़ी शांत दिख रहे हो अगले 48 घंटों में। ना आपके अंदर कुछ झिझक होगी, गुस्सा होगा, ना तो कुछ भी होगा। आप काफ़ी पीसफुल फील करोगे। हाँ, आप याद करोगे क्योंकि आप प्यार बहुत करते हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। किंग ऑफ कप्स एक बहुत कमिटेड पर्सन होता है, बहुत सीरियस होता है। तो आप प्यार तो करोगे ही, लेकिन आप कोई एक्शन मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो अगले 48 घंटों में। आप जैसे सिचुएशन है वैसे ही रहोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे। कुछ ज़्यादा हाथ पैर चलाते हुए मुझे आप नहीं दिख रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एडवाइस देखते हैं इस डेक से कि आपके लिए एडवाइस क्या है या मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। अगले 48 घंटों में क्या करना है, क्या समझना है, जानना है आपको। जो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे लाइट, नंबर 19 है यहाँ पे, सफरिंग एंड साइलेंस। ओके, एंड यहाँ पे है अथॉरिटी। ओके, यहाँ पे नंबर्स जो आए हैं, नंबर 19 है जो कि है 1 + 9 10, तो 1 नंबर भी हो जाता है, 9 है और 4 है। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि आपको ना बहुत आदत सी हो गई है अकेले में सफ़र करने की, रोते रहने की या वेट करते रहने की। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सफ़र नहीं करना है या वेट नहीं करते रहना है, आपको लीड लेना है, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड है। तो आपको इस सिचुएशन में मुझे लगता है लीड लेना चाहिए। ओके, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया था। तो रोते रहने से या सोचते रहने से अच्छा आप लीड लो, आप हिम्मत जुटा के आगे बढ़ो, फेस करो। अगर आप प्यार करते हो तो उसको दिखाओ, सॉरी बोल दो या एक्शन ले लो। तो मुझे लगता है आपको सफ़र नहीं करना है, शांत रह के सफ़र करोगे, रोते रहोगे, स्ट्रेस में आओगे, क्योंकि आने वाले 48 घंटों में आप, मुझे लगता है कि अकेले में ही सफ़र करना पसंद करोगे, अकेले ही रहोगे, अकेले याद में मेमोरीज आएंगी और रोते रहोगे और स्ट्रेस्ड आउट रहोगे। तो ऐसा नहीं करना आपको रीच आउट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना है, वही बेहतर रहेगा आपके लिए। बजाय के रोते रहने से ले लीजिए अपने हाथ में कमान और आगे बढ़ जाइए। और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा पहले भी, आपको यूनिवर्स एंजल्स साइंस देंगे, गाइड करेंगे अगले 48 घंटों में, प्रोटेक्ट करेंगे। तो यू विल बी प्रोटेक्टेड। और आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने विजडम को फॉलो करना है। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, दोनों चीज़ों को यूज़ करके डिसीजन लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए यूनिवर्सल एडवाइसेस क्या है देख लेते हैं। ओके, मैं कुछ रैंडम कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ से। चलिए, पहला जो है वो है साइंस दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। तो अगले 48 घंटों में आपको ऐसे साइंस सिग्नल्स मिलेंगे कि आप सही रास्ते पे हो। हीलिंग, आप हील करोगे अगले 48 घंटों में, और ज़रूरी भी है आपके लिए। विक्ट्री, तो जिस भी सिचुएशन में आप सक्सेस चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। मीट योर ट्विन, तो आप जिनसे डील कर रहे हो मे बी वही ट्विन फ्लेम है और आपकी मे बी उनसे मुलाकात हो, या आपके ट्विन फ्लेम से आपकी कांटेक्ट हो अगले 48 घंटों में। रिलीजिंग अनहेल्दी अटैचमेंट्स, तो जो अटैचमेंट्स आपको कहीं ले नहीं जा रही है, कहीं प्रोग्रेस नहीं करा रही है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, उस अटैचमेंट को रिलीज़ कर दो तो ही बेहतर है। स्टेबल रिलेशनशिप, तो ये आप दोनों का रिश्ता अगर डिसबैलेंस्ड था, अनस्टेबल था, तो स्टेबल हो जाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़, तो आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपसे जलते हैं या जो आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं कई बार जो
पीठ पीछे बहुत बुराई करते बट सामने आके बहुत अच्छी बातें करते, तो उनसे आप प्रोटेक्टेड हो। सेल्फ लव नीडेड, तो आपको अपने पे प्यार करना है, अपनी केयर करनी है, ये ज़रूरी होगा अगले 48 घंटों में आपके लिए। अपने बारे में सोचिए। अनटाई फ्रॉम टॉक्सिक सिचुएशंस, तो जो सिचुएशन टॉक्सिक है, नेगेटिव है आपके लिए, आपकी सिचुएशन के लिए, आप उससे अनटाई या उससे दूर जाना या उससे संबंध तोड़ना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लास्ट मैसेज है वो है दे हैव चेंज, तो मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो वो बदल गए हैं, अच्छे वे में या बुरे वे में वो तो आप ही जानते हो, ठीक है। चलिए रोमांटिक मैसेजेस या लव मैसेजेस क्या है आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। मैं कुछ रैंडम मैसेजेस निकालती हूँ यहाँ पे। ओके चलिए देखते हैं। पहला मैसेज है मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, तो मे बी आपके पर्सन मानते हैं कि जो गलती हुई है वो उनकी तरफ से हुई है। तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, तो उन्हें आपसे बहुत सी चीज़ें बात करनी है, लेकिन सिचुएशन की वजह से कह नहीं पा रहे हैं। मुझे गलत मत समझना, तो जो भी उन्होंने किया है वो किसी रीज़न की वजह से किया हो, तो वो चाहते कि आप उन्हें गलत ना समझें। नेक्स्ट है यहाँ पे तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, सो वो आपको रोते हुए नहीं देखना चाहते, हैप्पी देखना चाहते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो मे बी जो आप दोनों के बीच में लास्ट हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी, उन्हीं की गलती थी। एंड मेरा हर रास्ता सिर्फ तुम तक जाता है, तो उनका हर रास्ता उन्हें आप तक ही ले जाता है। सो बस यही थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 के लिए, जिनके पर्सन के नाम का इनिशियल CGFHPJMLUQYB है। तो अगर रीडिंग में से कुछ रेजोनेट हुआ है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स भर भर के करिएगा, ताकि ये जो अच्छी अच्छी बातें मैंने रीडिंग में कही है वो आप क्लेम करो और अच्छी अच्छी चीज़ें ही हो अगले 48 घंटों में आप दोनों के बीच में। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड आपका एक लाइक और मेरे लिए ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा सपोर्ट है, तो प्लीज़ एक लाइक चिपका के जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में। एंड मिलते हैं ऐसे ही अगले एक अच्छे से टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर।